बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही की तस्वीर डराने लगी है। पटना से लेकर भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और दानापुर तक बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी को डुबो रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों की उम्मीद सरकार और राहत व्यवस्था पर टिकी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गंगा, जो बिहार की जीवन रेखा कही जाती है, आज वही कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गई है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। दीघा शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न है। जहां कभी अंतिम संस्कार हुआ करता था, वो अब सिर्फ पानी ही पानी से भरा हुआ है। बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की मजबूरियों और दर्द को भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया में हालात और ज्यादा भयावह हैं। हरीख प्रखंड के राघोपुर गांव में बड़ा कटाव हुआ। बेगूसराय में भी गंगा का कहर जारी है। बछवाड़ा प्रखंड में जमींदारी बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया। देखते ही देखते पानी कई इलाकों में फैल गया। छपरा के दियारा इलाके में भी गंगा ने किसानों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए, तैयार फसल बर्बाद हो गई। दानापुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हैं। वहीं सोन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच सरकार की हालात पर नजर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। इन तस्वीरों को आपने देखा, अब आप इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए, बिहार में आई बाढ़ कितनी गंभीर है। सबसे पहले हम आपको ये खबर समझाते हैं किस तरीके से लोग अभी परेशान हैं। देखिए, बाढ़ के कारण बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो अभी त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। भागलपुर में नौगछिया में तटबंध टूटा, लोगों के घरों में पानी घुस गया। दूसरे जिले की बात कीजिए बेगूसराय की। बेगूसराय के बछवाड़ा में जमींदार बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया है और निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तीसरा जिला है छपरा। छपरा के भी दियारा इलाके में किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। इसके अलावा दानापुर में गंगा का पानी कई गांवों में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हो गई हैं। इसके बाद बात करते हैं राजधानी पटना की, और पटना की स्थिति भी बेहतर नहीं है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी पहुंच गया है। ऐसे में डर यह भी सता रहा है कि अगर और स्तर बढ़ता है तो फिर स्थिति और गंभीर बन सकती है। अब हालात इतने गंभीर हैं कि पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निगरानी कर रहे हैं। सीएम सम्राट ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से बात भी की और सीएम सम्राट ने उनसे आग्रह किया कि जो फरक्का बैराज है उसके सभी गेट खोल दिए जाएं। इसके साथ ही सीएम सम्राट ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन इलाकों का उन्होंने जायजा लिया जहां बाढ़ से लोग परेशान हैं। पर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ आती ही क्यों है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। हर बार आप ऐसी तबाही की तस्वीर देखते हैं तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। अगर हम कारणों की बात करें, जैसे कि नेपाल में होने वाली अधिकांश बारिश, उत्तर बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे कोसी, गंडक, कमला, बागमती और महानंदा नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। अब मॉनसून के दौरान वहां पर होने वाली बारिश, यानी नेपाल में होने वाली मूसलाधार बारिश का जो पानी है वो सीधे मैदानी इलाकों यानी कि बिहार में आ जाता है। कोसी जैसी नदियां अपनी दिशा बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे अचानक बड़े इलाकों में पानी भर जाता है। ये नदियां अपने साथ करोड़ों टन रेत लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है, कंकड़ और पत्थर अपने साथ बहा कर ले आती है। अब जब पानी का बहाव धीमा होता है तो ये जो गाद है वो नदी के तल यानी कि बेड पर बैठ जाती है।
जिससे नदियों की पानी रोकने या बहाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इसी वजह से वो उफन जाती है एक कुछ इलाकों पर और आसपास के इलाकों में जब जलस्तर बढ़ जाता है, नदियां उफान पर आती हैं तो पानी फैल जाती है। इसके साथ ही बारिश के पानी को निकासी का रास्ता भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और अभी फिलहाल यही हो रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बात की और फरक्का बैराज के सभी फाटक को खोलने की अपील मुख्यमंत्री से उन्होंने की, क्योंकि बिहार में गंगा के रौद्र रूप का कारण कहीं ना कहीं फरक्का बैराज भी है। तो वहीं फरक्का बैराज को लेकर बिहार में सियासत भी जारी है। फरक्का जल संधि को लेकर लालू प्रसाद का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें संसद में लालू प्रसाद फरक्का जल संधि पर सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद ने दावा किया उनकी पार्टी ने फरक्का जल समझौता का विरोध किया था, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के दावे पर सवाल उठा दिया। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 1996 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई, उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था। इसके बावजूद संधि होने दी गई। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के हितों से समझौता किया? आखिर लालू प्रसाद खामोश क्यों रहे? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद का जो पुराना वीडियो है उसके जरिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। फरक्का पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन बात हम फैक्ट की करेंगे। पर फैक्ट क्या है, आप फरक्का पर इस पूरे फैक्ट को समझिए। सबसे पहला सवाल कि फरक्का जल संधि कब हुई, तो आपको बता दूं कि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में यह संधि हुई। किसके कार्यकाल के दौरान हुई यह संधि, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने संधि पर हस्ताक्षर किया और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके साथ ये समझौता हुआ। 1996 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब फरक्का जल संधि में क्या समझौता हुआ था, यह भी समझिए। तो गंगा नदी में 70,000 क्यूसेक या फिर उससे कम पानी होने पर दोनों देशों को उपलब्ध पानी का 50-50% हिस्सा मिलता है। अब 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी हुआ तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है और जो बचा हुआ शेष हिस्सा है वो भारत को मिलता है। अब 75,000 क्यूसेक या फिर उससे अधिक पानी रहने पर भारत में अपने पास 40,000 क्यूसेक पानी रखता है और जो बचा हुआ शेष हिस्सा है वो बांग्लादेश को जाता है। अब आप खबर तो समझिए। फरक्का जल संधि इसी साल खत्म हो रही है। नीतीश कुमार संधि का विरोध करते रहे हैं। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने फरक्का पर अपनी आवाज बुलंद भी की। जेडीयू संधि के रिन्यूअल पर रोक की मांग कर रहा है, यानी इस संधि को फिर से नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि अभी तो अवधि पूरी हो जाएगी। लेकिन जेडीयू का कहना है कि इसका रिन्यूअल ना हो। अब लालू प्रसाद ने एक पुराना वीडियो जारी किया जिसमें वो संसद में फरक्का जल संधि पर सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया। लालू प्रसाद ने लंबे समय से फरक्का जल संधि के विरोध का दावा किया। बिना नाम लिए संजय झा को नौसिखिया बताया। अब लालू प्रसाद के वीडियो पर
जेडीयू की तरफ से ही पलटवार हुआ। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर सवाल उठाए। 1996 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब लालू प्रसाद ने क्यों नहीं आवाज उठाई, ये बात जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कही। अब लालू प्रसाद ने बिहार के हित से समझौता किया, ये सवाल भी उन्होंने लालू प्रसाद से पूछा है।